बच्चों, हमने कुछ फैसला किया है, वो हम तुम्हें बताना चाहते हैं। तुम लोग तो जानते ही हो कि 2 दिन पहले क्या हुआ था, जिसकी हमने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। और 2 दिन पहले शादी भी होने वाली थी, लेकिन अब वो टूट भी चुकी है। इस समय मेरे भाई की शादी करवानी बहुत जरूरी है और इसलिए हमने फैसला किया है कि 3 दिन के अंदर तुम्हारी शादी हो जाएगी। और हमने लड़का भी ढूंढ लिया है और इस बार मुझे कोई भी ड्रामा नहीं चाहिए। तुम्हें बहुत ही अच्छा हस्बैंड बनना है। अगर आप कहें तो हम शादी की तैयारियां शुरू करें, क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है। हाँ जरूर हॉबी। वैसे भी शादी के बाद तुम्हारा भाई यहाँ से चला जाएगा। ये सब क्या बकवास है, मैं ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगा। इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। वैसे त्योंग का दूल्हा यहीं खड़ा है, क्या तुम लोग उसको हेलो नहीं बोलोगे? अरे बच्चों, तुम लोग कहाँ देख रहे हो? वो ठीक तुम्हारे बगल में खड़ा है। I never thought I'd feel like this. Yeah. I never thought I'd feel like this. Ooh, never thought I could be. Never thought I'd be on my shit. हाँ बैठ जाओ, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। हाँ तुम सही कह रहे हो, सॉरी। उस आदमी ने बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। हाँ नुहा, हम लोग ऐसा नहीं चाहते थे और हम एक दूसरे के प्यार में पड़ गए, तो इसमें हमारी क्या गलती है? मुझे पता है कि तुम लोगों ने गलती करी है, लेकिन गलती तो तुमने उसके साथ ही करी है ना जिससे तुम प्यार करते हो। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? वो लोग ऐसा सोचते हैं कि तुम सब उस नाइट क्लब के लिए काम करते हो। ऐसी बात नहीं है नुहा, हमने ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया था। मैंने तो बस सोचा कि एक रात के लिए थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। मैं तो वैसे भी हर समय ऑफिस में ही रहता हूँ। वैसे भी रोज पार्टी करने का टाइम नहीं है मेरे पास, और ना ही बाकी के लड़कों के पास। जिमिन और शुगा तो पहले से ही एक साथ हैं। जंगकुक के बारे में तो मुझे पता है, लेकिन त्योंग के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैं जानता हूँ त्योंग भी जंगकुक को बहुत पसंद करता है, लेकिन वो अपने भाई की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहा। 2 परिवार के बीच का अगर रिश्ता टूट गया तो बाकी की जिंदगियां भी बर्बाद हो जाएंगी, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे कुछ करना ही होगा। आप लोग उस आदमी की बातों पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? उसने त्योंग को धमकी दी। वो इस बात को ऐसे ही नहीं जाने देगा। वो और लोगों को भी इस बारे में बताएगा, और अगर बच्चों ने किसी और से शादी कर भी ली तो वो लोग जिंदगी में कभी खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि जिंदगी भर के लिए ये अफवाह इनके साथ जुड़ी रहेगी। अगर इस समय आप लोग शादी तोड़ देंगे तो यहाँ के लोग हमसे सवाल पूछेंगे। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये शादी हो जाने दो। बस उस आदमी की जगह दूल्हा जंगकुक को बना दो। मेरा मतलब है, इन लोगों ने गलतियाँ तो की हैं, लेकिन आप लोग तो बड़े हैं और इनकी शादी करवाकर इनको सही सजा दीजिए। इस तरह उनको एक सबक मिलेगा और वो लोग जिंदगी में कभी दोबारा ऐसे करने की हिम्मत नहीं करेंगे। यहाँ के लोगों से हम लोग कह देंगे कि वो आदमी बातें बना रहा था और इसलिए हमने उसे यहाँ से निकाल दिया। इस तरह इन बातों का असर भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी अफवाह है वो सब उनके पति के साथ जुड़ी हुई है। बात तो तुम ठीक कर रहे हो, क्योंकि एक न एक दिन तो हमें अपने बच्चों की शादी करनी ही है। हम दूसरों से झूठ तो नहीं बोल सकते। इससे बेहतर तो यही होगा कि इन बातों को घर में ही रखा जाए। तुम्हें क्या लगता है, तुम बताओ? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैंने पहले ही नामजुन को अपना दामाद मान लिया है, और अगर ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं तो हमें कुछ सोचना ही होगा। मेरे बेटों ने जो भी गलती करी है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसा आगे कभी कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ अपने बेटे की शादी करवाने के लिए आया था, लेकिन अब मैं अपने छोटे बेटे के लिए तुम्हारे छोटे भाई का हाथ मांग रहा हूँ। क्या तुम मुझे दोगे? तुमने हमें बचा लिया नुहा। नामजुन और जिनकी शादी तो होगी। सब लोग यहाँ जानते हैं कि 3 दिन में शादी होने वाली है। उसके साथ ही एक बात और जुड़ जाएगी कि यहाँ जंगकुक और त्योंग की शादी भी होगी। हमें अब और कोई परेशानी नहीं चाहिए, इसलिए जाओ और अपनी शादी की तैयारियां करो। हमें ये शादी बहुत जल्द करवानी है, इससे पहले कि कोई हमारे खिलाफ कुछ करे। शुगा, मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को फोन कर दिया है, वो लोग यहाँ पर बहुत जल्दी आ जाएंगे। वो लोग आके फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है।
डेकोरेशन की अब और जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग शादी की शॉपिंग करने चलते हैं और जल्दी से ये शादी करवाते हैं। चलिए मिस्टर किम, हम दोनों शॉपिंग करने चलते हैं। एक मिनट रुको जरा, मुझे अपने छोटे दामाद का चेहरा तो देखने दो। तुम लोगों ने कुछ भी किया हो, लेकिन इसका फायदा मुझे हुआ है। इतना सुंदर बेटा जो मुझे मिल गया। मेरे दोस्त तुम्हें देखकर बहुत ही खुश होंगे और मैं तुम्हें माफ करती हूँ। जंगकुक के लिए मेरे पास आओ तुम दोनों। थैंक यू सो मच नुहा। सारा प्यार बस उसे ही दे दोगे? मैंने भी तो कोशिश करी है। थैंक यू सो मच हमें समझने के लिए। लो अब मिल गया तुम्हें पूरा प्यार। सॉरी बेटा, मैं तुम्हारा इशारा नहीं समझ पाया। मैं कैसा डैड हूँ। मेरे बेटे को जो चाहिए था मैं उसे नहीं दे सका। सॉरी बेटा। नहीं डैड, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। ये सारी गलती मेरी ही है और मैं तो बहुत ही लकी हूँ कि आप लोग मेरी इतनी परवाह करते हो, जबकि मैंने जो कुछ भी किया है उस वजह से आपको बहुत कुछ सहना पड़ा। पेरेंट्स अपने बच्चों को डांटते हैं क्योंकि वो लोग उनकी परवाह करते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को कभी भी प्यार करना बंद नहीं कर सकते। मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि मैंने तुम्हारी खुशियाँ चुरा ली हैं। मेरे पेरेंट्स को फोन करने से पहले आपको इस बात का एहसास नहीं हुआ था? डैड आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है। तुम इनसे बड़े हो और तुम्हें इन दोनों का ख्याल रखना चाहिए था। अब तुम शादी हो जाने दो, उसके बाद ही मुझसे बात करना। अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो जंगकुक? मुझे नहीं पता, इस समय मैं थोड़ी सी उलझन में हूँ। अब किस बात की उलझन है जंगकुक? सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा हम चाहते थे। मैं खुश तो हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शादी करने के लिए मैं अभी बहुत छोटा हूँ। मैंने ऐसा कोई शादी का प्लान नहीं बनाया है। अरे नहीं, शादी के बाद मैं उसको कहाँ लेके जाऊंगा? मुझे तो उसके लिए एक अच्छा सा घर चाहिए। तुम क्या पागल हो गए हो? अब तुम कैसी बातें कर रहे हो? नामजिन तो पहले ही शिफ्ट होने वाला है और मैं तो कहीं भी रह सकता हूँ। तुम उसे हमारे घर लेके आ सकते हो। ज्यादा मत सोचो बेवकूफ। हाँ वो सही कह रहा है। तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग हैं तुम्हारे साथ। हम सब कुछ संभाल लेंगे। और तुम अपने आप को इतना कम क्यों समझते हो? तुम्हारे पास इतनी अच्छी नौकरी है, ज्यादा टेंशन मत लो यार। आप सही कह रहे हैं ह्योंग। अगर उसने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया तो? प्योंगी तुम यहाँ पर ऐसे क्यों बैठे हो? मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अभी बात करना नहीं चाहता। इतनी चिंता क्यों कर रहे हो तुम? शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और अब तक जो कुछ भी हुआ है वो सब भूल जाएंगे लोग। यहाँ तक कि तुम्हारा ह्योंग भी सब कुछ भूल जाएगा। ऐसी बात नहीं है। मुझे कोई भी नहीं समझता, यहाँ तक कि तुम दोनों भी नहीं समझते हो। मैं तो यहाँ अपने भाई की शादी में आया था, लेकिन अब 3 दिन में मेरी भी शादी हो जाएगी। ये नहीं हो सकता। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। भगवान का शुक्र करो कि उन लोगों ने तुम्हें उस घटिया आदमी के हाथों में नहीं दिया। त्योंगी बंद करो अपना ड्रामा। तुम्हारे ह्योंग ने उसे चुना है तुम्हारे लिए और वो तो बहुत ही हैंडसम है। तुम बहुत ही लकी हो त्योंग। ह्योंग प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता कि मैं आपसे कैसे माफी मांगूं। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है और मेरे पास बहुत काम है, छोड़ो मुझे। नहीं ह्योंग, प्लीज आप मुझसे बात करो। आप जो चाहते हैं मैं वही करूँगा। मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। बस एक बार मेरी बात सुन लो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं अकेला हो जाऊंगा। एक बार कहने से तुम्हें बात समझ में नहीं आती है? मैंने कहा छोड़ो मुझे। पागल हो चुके हैं?
तुम ठीक हो तियाऊ? हाँ मैं ठीक हूँ।